हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस मॉडल की यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सोलर पैनल इरिगेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, इस मॉडल के साथ साथ मैं आपको सोलर एनर्जी के बारे में या सोलर पावर के बारे में बहुत सारे यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, उनका डिस्कशन भी आपके साथ करने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब कुछ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सोलर पैनल इरिगेशन मॉडल के अंदर 3 कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ सेटअप किए गए हैं। नंबर 1 है सोलर पैनल। नंबर 2 जो रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे वो है पंप हाउस या पंप मान सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप। और थर्ड 1 है वाटर टैंक। और फोर्थ जो है वो हमारा फील्ड है, इरिगेशन फील्ड है, वो तो है ही। तो ये देख पा रहे होंगे इस मॉडल का आउटलुक कैसा है। यहाँ सन दिखाया गया है, कुछ क्लाउडिंग भी दिखाई है। सन जो है येलो कलर से आपने देखा होगा बीच में, वो उसको मेंशन किया है। और ये सब मॉडल आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देखिएगा इस एंगल से। सो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो 4.5 बिलियन ईयर से हमारी अर्थ को शाइन कर रहा है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ 1830 ईयर के बाद ही सोलर एनर्जी को समझ पाया है और उसका यूज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर पा रहा है। और सबसे पहले फोटो वोल्टिक जो इफ़ेक्ट था वो अलेक्जेंडर एडमोंड बैक्रेल ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद ही इस सोलर पावर के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च हुई और इससे अब काफ़ी कुछ हम सोलर पावर से हम गेन करते हैं इसकी एनर्जी को। तो फ्रेंड्स, सन जो है नेचुरल एनर्जी का एक सोर्स माना जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, सोलर जो सेल होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसमें जो कि सोलर के रेडिएशन में होती है उनको कैप्चर करते हैं और उनको फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसका यूज़ हम सोलर इरिगेशन सिस्टम में कर सकते हैं। होम्स, घरों में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम उस एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होती है वो सोलर पैनल से या सोलर सिस्टम से उसको यूज़ में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि फोटोवोल्टिक जो सेल होता है जो कि सोलर पैनल में ही लगा हुआ होता है, वो रिएक्शन करता है किसके बीच में, ध्यान से समझना, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक एटॉमिक स्केल पर। ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं जो कि सोलर पैनल में एडजस्ट होते हैं, वो रिएक्शन करते हैं जब फोटोन किसको बोलते हैं, एक लाइट की छोटे छोटे बंडल बोल सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट होता है उनके बीच में, और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिएक्शन होती है जो कि एटॉमिक स्केल पे होती है। और जब ये लाइट रेज जिसको हमने फोटोन बोला, ये कोलाइड करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से जो सोलर का पैनल लगा हुआ होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है और एक प्रॉपर चैनल से, या यूँ कहें इनको चैनलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको इंटरेस्टिंग बात बताई। और जो फोटोवोल्टिक सेल होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक नॉन मेटालाइट्स यूज़ होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। इसको सिंबल SI से भी सिंबलाइज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया।
फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी बताता चलूँ, जैसे कि फ्रेंड्स सोलर पावर जो होता है उसको मापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हमें वॉट का ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉट के अंदर भी किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट एंड टेरावाट होते हैं। और फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ जो सोलर पैनल होते हैं वो 200 से लेकर के 250 वॉट कैपेसिटी के हो सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ एक और बात बताऊंगा आपको, जैसे कि जो हमारे पास सोलर पैनल है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे जो वाइट कलर और ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये इसको हम सोलर पैनल बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो सोलर पैनल होते हैं वो 8 से लेकर के 10 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। मतलब कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल होते हैं वो 8 से लेकर के 10 किलोवाट एनर्जी पर स्क्वायर फुट एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको और पता है कि सोलर पैनल के लिए कोई डायरेक्ट हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है ये, लेकिन डायरेक्ट अगर सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा उसकी रेट बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स ये भी पता है आपको, और इसके साथ में सोलर पावर जो होता है फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करता है। ये सोलर पैनल साइलेंटली अपनी एनर्जी सन की रेज से क्रिएट करता रहता है। और इसके साथ भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप में एक क्लीनेस्ट, मोस्ट सस्टेनेबल है और मोस्ट रीन्यूएबल सोर्सेज भी है सोलर पावर। इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट रोल होते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। फ्रेंड्स जो कोल प्लांट होते हैं, मतलब कि कोयले से एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बन का प्रोड्यूस होती है जब कोयला जलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत एक लार्ज स्केल पे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो ये इससे बचने के लिए हम इस सोलर पैनल का हम यूज़ कर सकते हैं। और घरों में आज के ज़माने में उनके इतना ज़्यादा स्पेस तो नहीं होता, लेकिन छतों के ऊपर, रूफ़ के ऊपर सोलर पैनल को, एक पूरे सिस्टम को हमें सेटअप करना चाहिए। और जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम सोलर एनर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, और हमारी बहुत सारी ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट्स हम उनका इस एनर्जी से उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी आपको ही करना है ये सब कुछ। सो फ्रेंड्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सोलर एनर्जी का बेहतर यूज़ कैसे हो, इस टॉपिक के ऊपर लगातार रिसर्च की जा रही है। और नासा ने फ्रेंड्स अपना एक एयरक्राफ्ट तैयार किया है जो कि सोलर पावर पर बेस्ड होगा। चाइना फ्रेंड्स बहुत सारी सोलर पावर को हर साल एनर्जी को यूज़ करता है। उसके बाद जापान है, जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट है, इटली है और इंडिया है। बहुत सारी कंट्री इस सोलर एनर्जी को आज के ज़माने में इनकरेज कर रही है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता चलूँ, जैसे कि फ्रेंड्स पहला जो कॉमर्शियल फोटोवोल्टिक सेल इन्वेंट हुआ था वो 1954 में तैयार हुआ था, इन्वेंशन हुई थी उसकी। और उसके बाद 1956 में वो सोलर सेल पब्लिक के लिए, पब्लिक मतलब उसको परचेज़ कर सकती थी आफ्टर 1956 के बाद। और फ्रेंड्स 1978 में पहला सोलर पावर कैलकुलेटर इन्वेंट हो चुका था, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके साथ बताई है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड थी। तो फ्रेंड्स सोलर इरिगेशन सिस्टम को हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं। सोलर इरिगेशन जो होती है फ्रेंड्स, ये ड्रामेटिकली हमारी इनकम को बढ़ा सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, स्पेशली रिमोट एरिया के अंदर जहाँ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी
के साथ एक्सेस करना उतना आसान नहीं होता हो। और स्पेशली ये इंडिया में जो डेजर्ट एरिया है, जैसे कि राजस्थान का एरिया है, यहाँ सोलर इरिगेशन एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये सोलर इरिगेशन पंप जो होता है ये लेबर को भी रिड्यूस करता है और वाटर डिलीवरी बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स तक। और इसको हम ड्रिप इरिगेशन भी कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्रिप इरिगेशन। और क्रॉप के रूट तक वाटर टारगेट होता है इस पूरे सिस्टम में, और जिससे कि वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इस सेटअप को लगाने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सोलर पैनल है, फ्रेम है, वाटर पंप है, इलेक्ट्रिकल वायर के साथ स्विचेस होते हैं, पीवीसी पाइप है, कनेक्टर है, बल्ब है, वाटर स्टोरेज टैंक इसमें भी दिखाया गया है, स्टैंड, फिल्टर, पीवीसी कटर, इरिगेशन टेप एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन और छोटा सा मॉडल आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं, शेयर करें। और आपको क्या नई एडवांसमेंट इस टॉपिक के बारे में पता है वो भी आप बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और प्रेस बेल आइकन एंड स्टे विद अस। थैंक यू, कीप वाचिंग दिस चैनल।